प्रोफेसर साहब मेरे कहीं करीब रहिए तो आपको देख के बेहतर जवाब दे। हाँ जी, इट विल बी वेरी लिटरल। मैंने आपको लेक्चर में कहा था वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह मियां ने कहा कि तुम्हारे अंदर मैंने आयात रखी हैं, अगर तुम गौर करो और जानो तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खुदा किसी को अपना इल्म देना चाहता है तो उसकी आंख उसके ऊपर खोल देता है। इसके बाद इसको मुतल्लका दो स्टेटमेंट्स हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड। जनाब अली करमल्ला वजू ने इरशाद फरमाया हुजूर की हिदायत पाकर वमन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना अपने रब को पहचाना। मैंने आपको कुरान से कोट चाहिए, अभी आपसे कोट किया। मैंने सबसे पहले कुरान कोट किया, फिर हदीस रसूल कोट की। कि मैं तो बड़े ही मुख्तसर जवाब दिया। अब आप खुद बताइए, आप कहते हैं मैं तवालत में जाता हूं। तो ये सारी चीजें दर्जनों के साथ मोर देन 100 ये अफाक की बातें हैं कि इन पे गौर करें। साहब मैंने तो आपसे यही कहा कि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर तो आप ही खुद कहेंगे कि मैंने मुख्तसर तरीन जवाब देने की ठानी है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपने ये किया कि कैसे पता चलेगा कि कोई खुदा का बंदा है कि नहीं। आपने दो सवाल उस वक्त इकट्ठे ऐसे किए। अगर आपने अपनी अहलियत पे ये सवाल किया तो ये सवाल आपका जायज नहीं है, क्योंकि माशाअल्लाह आप अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, सोचने समझने वाले हैं, उस्ताद मुअल्लम रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ आताकुल की हस्ती हैं। आप पर तकलीद कभी भी फर्ज नहीं होगी। तो अगर कोई जनरल आदमी क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब मैंने यहाँ एक हजरत को दिया है कि जिसके दिल में इखलास है वो इस गाइडेंस तक जरूर पहुंचे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि वो शख्स गुमराही में नहीं रह सकता जिसके दिल में मेरे लिए जरा सा भी इखलास। अब आपका तीसरा सवाल है कि शख्सियत परस्ती। जनाब वाला, ये तो एक असूली बात है कि जो मन अरफा नफ्सहू का सबक पढ़ता है वो सबसे पहले शख्सियत के परस्तश से गायब होता। ये तो हो ही नहीं सकता। मन अरफा रब्बाहू तक तो वो शख्स पहुंच ही नहीं सकता जो मन अरफा नफ्सहू तक नहीं पहुंचा। और मन अरफा नफ्सहू उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक वो इन आलाम व नसाए से निजात नहीं आ सकता। ये जो आप दे रहे हैं तो मैं अल्लाह के रसूल की जो आपको बात बता, फिर एक किसका कौल है? अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका कौल है तो फिर तो हजरत अली का कौल है। माफ कीजिएगा, ये कौल गलती से, मेरी बात सुनिए, ये कौल गलती से, आपको भी इसकी तहकीक नहीं है। देखिए माफ कीजिए, गलती की निशानदही से मैं नहीं घबराता, मैं तो इल्म की तलाश में हूं। अगर आप मुझे ये बता देते कि ये किसका कौल है तो मुझ पे आपका शुक्रिया वाजिब। आपका नाम है ये मुल्ला अली कदी हनफी रहमतुल्लाह अलैह, लिखा है कि इस सूफिया में से किसी सूफी का कौल है, गुमनाम कौल है। अगर आप कह रहे हैं आधे घंटे के अंदर, मुल्ला अली कारी को तो मैंने भी अच्छी तरह पढ़ा। माफ कीजिएगा, मुल्ला अली कारी तो इमाम इब्न तैमिया का फसाद तो बड़ी देर जारी रहा, मगर ये जो जुमला है ये ख्वाजा हसन बसरी के जमाने में भी राइज था। ये जो जुमला है याकूत हमवी ने भी नकल किया। ये जुमला तसव्वुफ की पहली किताब कूतुल कुलूब में भी दर्ज है। इसलिए जी माफ कीजिएगा, तसव्वुफ तो हुजूर के साथ भी मौजूद था।
तसव्वुफ का तो ओरिजिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तसव्वुफ का ओरिजिन उस हदीस से है। मैं अगर हदीस इजाजत हो तो पेश करूं। मैं आपको वो हदीस पेश कर देता हूं। स्कॉलर है, मुझे कुरान मजीद में से तसव्वुफ लफ्ज मैं चैलेंज करता हूं, कोई लफ्ज तसव्वुफ कुरान में नहीं है। लफ्ज मजहब कुरान में दो लफ्ज दिया, आपने मजहब का इस्तेमाल किया है और तसव्वुफ का, ना ये मजहब है कुरान मजीद में, ना तसव्वुफ। अगर कहीं है तो उसको भी साफ बताओ, एक दफा क्या लेगा। मैं आपको बता देता हूं। मुझे ये बताइए कि मैं तकरीर अरबी में कर रहा हूं या उर्दू में। आपको मैं एक बात बताऊं कि कुरान हकीम ने लफ्ज वली इस्तेमाल किया। तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, लफ्ज तसव्वुफ कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे तसव्वुफ कहां से निकला, मैं सब लफ्ज जानता हूं, ये तसव्वुफ लफ्ज कुरान मजीद में नहीं है। मुझसे पूछिए ना कहां से निकला हुजूर। ये निकलेगा, पिंडी से निकलेगा या मुझे साउंड निकलेगा। ये हुजूर के जमाने से निकले। अगर हुजूर के ज़माने से निकला तो हदीस में होगा। नहीं। प्रोफेसर साहब ने पुरानी याद अल्लाह हजूर मेरी हुजूर के ज़माने से निकला होगा तो हदीस में लफ्ज मौजूद होगा। तो है असहाब सुफा का है। मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, साबित सफा की बात नहीं कर रहा हूँ। असहाब सुफा हदीस में नहीं थे। मैं हदीस प्रोफेसर साहब आप अपने मिजाज को ठंडा रखिए। ये लफ्ज तसव्वुफ असहाब सुफा से निकला है, लिबास सौफ से, जो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गरीब असहाब का था। सफाए कल्ब से निकला है, जो लफ्ज कुरान में मौजूद है। ये लफ्ज आप तसव्वुफ जो है, मुझे एक बताइए प्रोफेसर साहब, आप कितनी देर पढ़ाते रहे? आप कितनी देर पढ़ाते रहे? अब मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर लफ्ज मुतअल्लिम इस्तेमाल करूं तो आप मुझे से ये पूछेंगे कि ये लफ्ज कुरान में नहीं आया। अगर लफ्ज कुरान में इल्म आया हो तो उससे मुतअल्लिम नहीं निकलता। जी अगले सवाल करें। अगर सवाल करें। गिरामी अगला सवाल करें। हजरात गिरामी, प्रोफेसर साहब ने मुझ पर जायज एतराजात की। मेरी बात सुनिए, मेरे हम पेशा हैं, मेरे दोस्त हैं। प्रोफेसर साहब ने जितने एतराजात किए हैं उनमें कुछ तो बिल्कुल सही हैं, एक तो मैं जरूर इररेलेवेंट हो जाता हूं। इररेलेवेंट होने की वजह यह है कि जिस सतह पर मैं बात करता हूं वहां कोई मसला दूसरे मसले से जुदा नहीं होता। वहां बहुत सारे मसाइल जो हैं स्नेक टेल की तरह जुड़े होते हैं। इसलिए लामहाला इधर से मिसाल देते हुए या उधर से देते हुए कोई ना कोई बात जो है खसूसी दायरे से निकलकर उमूमी जायजे में आ जाती है। दूसरी बात जो प्रोफेसर साहब ने फरमाई है कि लफ्ज तसव्वुफ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में लफ्ज मोमिन मौजूद है, लफ्ज मोमिन मौजूद है, मगर मोमिन होने के बावजूद जब कुरान जिक्र करता है दोस्तों का तो लफ्ज मोमिन इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका मतलब ये है कि किसी जुबान की फसाहत में बेशुमार लफ्ज ऐसे हो सकते हैं जो मुतबादिल लफ्ज हो सकते हैं। अब तसव्वुफ जो है इसका जब मस्तक गिना जाएगा तो ये 3 और 5 जगहों से ये लफ्ज निकला है। पूरी वजाहत आपके सामने पेश कर देता हूं प्रोफेसर साहब से माजरत के साथ कि कतन मकसूद जदलियात ज़हनी नहीं है, तकरार लफ्जी नहीं है, लफ्ज की वजाहत है कि पहले बहुत से लोगों का ख्याल था कि ग्रीक सोफिस्ट से ये लफ्ज निकला। सोफिस्ट का मतलब थे वो लोग जो ग्रीक फिलॉसफी में मुआशरे में जो जानने की कोशिश करते थे या जो फैलसूफ थे या जिनका ये ख्याल था
کہ زندگی علم کا مطلب جاننا ہے، اور جو دانشور استاد تھے جن میں ساکریٹیز اور پلیٹو شامل ہیں، وہ لفظ سوفسٹ کہلواتے تھے۔ سوفسٹ کا مطلب ہے واکنگ ٹیچر، موونگ ٹیچر، چلتے پھرتے ہوئے یہ درس دیا کرتے تھے۔ اور پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے اساتذہ کے لیے استعمال ہوا اور ان کو سوفسٹ کہا گیا۔ اسی لفظ سے آج کا لفظ سوفسٹیکیشن ہے، جسے آپ اکثر انگریزی میں استعمال کرتے ہیں۔ سوفسٹری اسی سے ہے، یعنی نازک اشیاء کی ہینڈلنگ، نازک اشیاء کی ہینڈلنگ، نازک خیال کی ہینڈلنگ کو ہم سوفسٹری کہتے ہیں۔ اور سوفسٹ اس لیے سوفسٹ بھی کہلاتے تھے کہ انتہائی نازک سبجیکٹس کو سنبھالتے تھے۔ اس کے بعد یہ لفظ غائب ہو گیا، اور بعد میں مدتوں کوئی بھی سوفسٹ نہیں کہلایا۔ اسلام کے بعد جس لفظ کو صوفی کہا گیا، یہ سین سے نہیں تھا، سواد سے تھا۔ یہ سین سے نہیں تھا، سواد سے تھا، تو وہ سوفسٹری سین سے تھی۔ اس لیے یہ امر محال ہے کہ سین والا صوف عربی والا صوف نہیں تھا۔ لباس صوف کا ذکر حدیث میں آیا، بلکہ حضرت برا بن مالک جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی جوتیاں گرد سے اٹی تھی، پریشان بال تھے، اور بو آ رہی تھی لباس صوف میں سے۔ تو اصحاب نے ناک چڑھائی، بڑے اصحاب نے۔ حضور نے یہ چیز محسوس کیا اور کہا کہ بہت سے درویش ایسے ہیں، غریب لوگ، کہ ان کے بدن سے صوف کی بو آتی اور ان کے بال گرد سے اٹے ہوتے اور ان کی جوتیاں پھٹی ہوتی ہیں، مگر اگر وہ خدا کی قسم کھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا۔ یہ تاریخ کے اس میں چونکہ لباس صوف کی ریفرنس تھی، تو بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین میں سے بہت سے لوگوں نے برا بن مالک کی عادت پہ صوف کا لباس، بدوؤں والا لباس جو اونٹ کے بالوں سے مرتب ہوتا تھا، اس کو پہننا شروع کر دیا۔ اور محققین کا خیال یہ ہے کہ ایک وجہ صوفی کہلانے کی یہ ہے کہ یہ عمدہ لباس سے پرہیز کرتے تھے اور لباس صوف پہنتے تھے۔ تیسری بات، نارملی یہ دیکھا گیا کہ اسلامی معاشرے میں جو طالب علم تھا، جو امیر نہیں تھا، رئیس نہیں تھا، جو صدقات اہل مدینہ پہ پلتے تھے، ان کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی، جسے وہ ایک جپوترا سا تھا جسے صفا کہتے تھے، اور جو حضرات اس میں رہتے تھے وہ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ چونکہ یہ طالب علم تھے، ان میں کاتبان وحی جیسا حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ تھے، یعنی کلیکٹرز آف حدیث جیسے حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، تو یہ بڑے بڑے صحابی جو تھے وہ اس اصحاب صفا میں شامل تھے۔ تو بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں چونکہ طالب علم اسباب ظاہرہ سے خالی ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کو اصحاب صفا کی تقلید میں صوفی کہتے ہیں۔ یہ اس کی تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ سیدنا علی بن عثمان حجویری نے کتاب میں لکھی اور کہا کہ قرآن کی آیات کے مطابق جو لوگ صفائے قلب کا دھیان رکھتے ہیں اور جو اپنے دل کو خدا کے لیے صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو ترغیب نفس سے بچتے ہیں اور حدیث رسول کے مطابق جہاد اکبر کو بڑھتے ہیں، یعنی جہاد بن نفس کو بڑھتے ہیں، ان کو اہل صفا کہتے ہیں اور یہی صوفی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پروفیسر صاحب کی انفارمیشن کے لیے پہلے صوفی جو تصوف میں گنے جاتے ہیں خواجہ حسن بصری ہیں، جو استاذ الصوفیہ ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، ذنون مصری ہیں، خواجہ حبیب اجمی ہیں، جن میں کوئی سلسلہ نہیں تھا، بایزید بسطام ہیں، بلکہ
ताबाइन में से, असहाब में से वो सहाबी जो सहाबी नहीं हो सके और ताबाइन में ठहरे, अब ऐसे करनी है। इसलिए प्रोफेसर साहब, अगर आप ये कहें कि एक लफ्ज क्यों वजूद में आया और इस लफ्ज में सारा नक्स है, तो मैं आपसे एग्री करता हूं, आप इस लफ्ज को हटा दें और तलब खुदाबंद के लिए मुझे कोई और लफ्ज दे दें, मैं तो उससे एग्री कर जाऊंगा, चाहे आप इससे एग्री करें या ना करें।